नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। अंबाजी पहुंचने पर श्री मोदी आज शाम गुजरात के अंबाजी मंदिर में दर्शन करेंगे और गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। रिजर्व बैंक का रेपो रेट में 50 आधार अंक की वृद्धि का फैसला, रेपो रेट बढ़कर 5.9% हुई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 की अफीम नीति की घोषणा की। पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। और प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से मानसून की लगभग विदाई हुई, गर्मी और उमस से तापमान में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। देश में बनी ये सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलेगी। श्री मोदी ने अहमदाबाद के थलतेज में आयोजित समारोह में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक रेल यात्रा की। इसके बाद श्री मोदी ने कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल में सफर किया। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण में 21 किलोमीटर पूर्व पश्चिम गलियारा और 19 किलोमीटर उत्तर दक्षिण गलियारा शामिल है, जिसके निर्माण पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री आज शाम अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा और गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। श्री मोदी का दाता हेलीपैड से अंबाजी तक रोड शो के दौरान लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री आज रात सिरोही में आबू रोड के मानपुर हेलीपैड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अश्विनी वैष्णव और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरूआत करेंगे। ये तकनीक ऊर्जा स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ बिना रुकावट के उच्च डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार सेवा प्रदान करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2 साल में पूरे देश में 5G सेवा उपलब्ध कराना है और इसके लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने कहा कि रक्षा विनिर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में आयुध निर्माण बोर्ड की 7 रक्षा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की। इन कंपनियों का परिचालन पिछले साल 1 अक्टूबर से शुरू किया गया था। रक्षा मंत्री ने 7 कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुधार का बड़ा कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आजादी एट 75 स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को लेकर स्वच्छ भारत शहरी अभियान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे। समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 की अफीम नीति की घोषणा कर दी है। इस नीति में सभी किसानों को 10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। नई अफीम नीति में जिन किसानों का मार्फिन औसत 4 किलो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर से ऊपर रहा है, उन किसानों को परंपरागत अफीम खेती के पट्टे मिलेंगे, लेकिन 2022-23 में इन किसानों को 5 किलो 900 ग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत देनी होगी। नई अफीम नीति का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि CPS पद्धति के किसानों की संख्या में भारी इजाफा होगा और पिछली बार के 10,000 के मुकाबले इस बार 24,000 पट्टे जारी किए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्री खड़गे के नामांकन में प्रस्तावक बनने की मंशा जाहिर की है। OBC आरक्षण में कथित विसंगतियों के विरोध में आज विभिन्न संगठनों की ओर से जयपुर में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विधायक दिव्या मदेरणा सहित विभिन्न संगठनों के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। जयपुर के शहीद स्मारक पर हुई इस सभा और धरने में जुटे लोगों के कारण यातायात भी बाधित हुआ। विधायक दिव्या मदेरणा ने सरकार से OBC आरक्षण में हो रहे नुकसान को दूर करने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ट्वीट कर कहा कि OBC आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी राय लेकर इस मुद्दे का जल्द समाधान किया जाएगा। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले सप्ताह पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। आगामी 5-6 दिनों तक जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान से अभी भी मानसून की विदाई नहीं हुई है। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में अभी भी हल्की बारिश जो है वो आज और कल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दिनांक 5 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना 5, 6 और 7 अक्टूबर को रहेगी। प्रदेश के राजसमंद, पाली, नागौर, जोधपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हुई है। इस बीच बढ़ती गर्मी और उमस से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। गर्मी और उमस से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर और नागौर में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बाकी स्थानों पर पारा 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी या बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता देने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए देने से आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी। योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जहां किसान भूमि मालिक अपनी जमीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर देने के वास्ते पंजीकृत करा सकते हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे वर्तमान में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही अपनी बैठक में इस संबंध में अनुशंसा की थी। प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य कल से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएंगे। रणथंभौर, सरिस्का सहित अन्य वन्यजीव अभ्यारण्यों में कल से पर्यटन सीजन भी शुरू हो जाएगा। नए सीजन में अब फुल डे और हाफ डे सफारी की बुकिंग नहीं हो सकेगी। वन विभाग की ओर से सफारी के लिए सभी ट्रैक्स का परीक्षण किया जा चुका है। वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि अब पहले से बुकिंग करने पर विभिन्न सफारी के लिए ज्यादा जिप्सी उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से खनन माफियाओं के खिलाफ पिछले 2 महीने में बड़ी कार्रवाई की गई है। माइंस और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 2 माह में 11.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। साथ ही इस अवधि में 746 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 456 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 71 बड़ी मशीनों की जब्ती के साथ ही 2136 वाहन जब्त किए गए हैं। श्री अग्रवाल आज किशनगढ़ में अजमेर वृत्त के खान और भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ने मार्बल स्लरी की समस्या का बेहतरीन समाधान करते हुए किशनगढ़ के मार्बल स्लरी डंप यार्ड को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की सराहना की। आज शाम राजस्थानी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:30 बजे प्रसारित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। श्री मोदी का दाता हेलीपैड से अंबाजी तक रोड शो के दौरान भव्य स्वागत। श्री मोदी अंबाजी मंदिर में दर्शन करेंगे और गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। रिजर्व बैंक का रेपो रेट में 50 आधार अंक की वृद्धि का फैसला। रेपो रेट बढ़ाकर 5.9% की गई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 की अफीम नीति की घोषणा की। पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। और प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से मानसून की लगभग विदाई हो गई है। गर्मी और उमस से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।